नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि पश्चिमी मीडिया मतलब वेस्टर्न मीडिया भारत को किस नज़र से देखता है। क्या उसमें कोई झुकाव या पक्षपात है? हमारी ये चर्चा एक लेख पर आधारित है जिसका टाइटल है पश्चिमी मीडिया में भारत का चित्रण। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नज़रिया, ये देखने का ढंग, ये बना कैसे, क्या पुराने कारण हैं इसके पीछे और आज क्या स्थिति है, और हाँ, क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं, गहराई में जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद ब्रिटिश राज से। उस वक्त पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर एक पिछड़ा, शायद असभ्य देश दिखाता था। हाँ, बिल्कुल। देखिए, उस समय जरूरत थी कि अंग्रेजी हुकूमत को सही ठहराया जाए। तो मीडिया ने, मतलब लंदन या न्यूयॉर्क के अखबारों ने, अक्सर वैसी ही तस्वीर पेश की। भारत की असली आवाज तो शायद ही पहुंचती थी। अच्छा, और आजादी के बाद क्या ये बदला? कुछ हद तक, मतलब शीत युद्ध का दौर आया। भारत किसी खेमे में नहीं गया, गुटनिरपेक्ष रहा। हाँ, नॉन अलाइंड मूवमेंट। जी। तो पश्चिमी देशों से एक राजनीतिक दूरी सी बनी रही। इसका असर खबरों पर भी पड़ा। वो अक्सर या तो नकारात्मक होती थीं या भारत को बस नजरअंदाज कर दिया जाता था। फिर इमरजेंसी का दौर आया 75-77 में। खबरें तो छपी पश्चिमी मीडिया में, पर अक्सर पूरा संदर्भ गायब था। तो भारत की छवि एक तरह से तानाशाही वाली बन गई। फिर 1991 में उदारीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था खुली। तब तो शायद कवरेज सुधरी होगी, बिजनेस की खबरें। हाँ, व्यापार और अर्थव्यवस्था की खबरें तो काफी सुधरी। मतलब भारत एक उभरते बाजार की तरह दिखा। लेकिन जब बात समाज या राजनीति की आती थी, तो फोकस ज्यादातर गरीबी, प्रदूषण, जाति भेद, भ्रष्टाचार, इन्हीं चीजों पर रहा। तो वो एक नेगेटिव छवि वो बनी रही। यहां तक कि 1998 के परमाणु परीक्षणों पर भी काफी आलोचना हुई थी। तो ये जो झुकाव या पक्षपात है, ये दिखता कैसे है? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, चुनिंदा फ्रेमिंग। हाँ, सिलेक्टिव फ्रेमिंग। इसका मतलब है कि आप कुछ खास मुद्दे ही उठाते हैं बार बार। जैसे मान लीजिए सांप्रदायिक तनाव या मानवाधिकार के मुद्दे, इन पर बहुत फोकस रहता है। लेकिन जो सकारात्मक चीजें हैं, जैसे भारत की स्पेस में सफलता या गरीबी में जो कमी आई है, वो कम रिपोर्ट होते हैं। हाँ, वो उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई जाती। इसी से जुड़ा एक उदाहरण है चंद्रयान-3 का। जब वो सफल हुआ तो कुछ पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने ऐसे रिपोर्ट किया जैसे, मतलब तंज कसते हुए, कि एक गरीब देश चांद पर पहुंच गया। ये क्या दिखाता है? बिल्कुल, ये असल में दिखाता है कि कई बार गहरी समझ की कमी होती है। भारत इतना विविध देश है, यहाँ का इतिहास, भाषाएं, संस्कृतियां, हाँ, बहुत जटिल है। जी। तो कई पश्चिमी पत्रकार शायद इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, और फिर खबरें सतही या कभी-कभी गलत भी बन जाती हैं। वो भारत के लोकतंत्र को भी कभी-कभी उसकी अनेकता के बजाय अस्थिरता के नजरिए से देखते हैं। और एक और अहम बात है, अक्सर भारतीय मुद्दों को पश्चिमी सोच या उनके मानकों से परखा जाता है। अच्छा, मतलब उनके अपने चश्मे से। हाँ, जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब शायद अमेरिका से अलग है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। अमेरिका में चर्च और स्टेट का सख्त सेपरेशन है। तो वो भारतीय सेक्युलरिज्म को कई बार अमेरिकी नजरिए से जज करते हैं, जो शायद यहाँ फिट ना बैठे। ये भी मैंने पढ़ा कि खबरें अक्सर कुछ गिने चुने शहरी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से बात करके बना ली जाती हैं। इससे तो पूरी तस्वीर नहीं मिलती होगी। बिल्कुल सही। गांव देहात की आवाजें या जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, वो अक्सर छूट जाते हैं। तो रिपोर्टिंग एक तरफा हो सकती है। कुछ हाल के उदाहरण अगर लें, जैसे CANRC के विरोध प्रदर्शन थे, या किसान आंदोलन, या फिर 2021 में कोविड की दूसरी लहर, इनकी पश्चिमी कवरेज पर काफी सवाल उठे थे, है ना? जी हाँ, काफी आलोचना हुई थी। आरोप लगे थे कि या तो संदर्भ नहीं बताया गया या सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया। जैसे CANRC विरोध के समय कुछ रिपोर्टों पर यह आरोप था कि वो मुद्दे की जटिलता को समझे बिना उसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम झगड़े की तरह दिखा रही थी। तो एक आदर्श मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए थी इन मामलों में, और कहाँ कमी रह गई? देखिए, आदर्श रूप से तो मीडिया का काम है सही और पूरी जानकारी देना, संदर्भ समझाना, सभी पक्षों को जगह देना, खासकर जिनकी आवाज कम सुनी जाती है, मतलब स्थानीय आवाजें, और हाँ, सत्ता से सवाल पूछना। और संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाना भी। बिल्कुल। लेकिन भारत के मामले में अक्सर ये कमियां दिखती हैं, जैसे नकारात्मक बातों पर ज्यादा फोकस, भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं या विकास की सफलताएं हैं उन्हें कम करके आंकना, और चीजों को पश्चिमी नजरिए से ही देखना। तो फिर
सुधार कैसे हो, क्या किया जा सकता है? कुछ सुझाव हैं, जैसे पश्चिमी मीडिया संस्थानों में ज्यादा भारतीय पत्रकार और संपादक हो, जिन्हें भारत की भी समझ हो और पश्चिम की भी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और जमीनी रिपोर्टिंग बढ़े, मतलब फील्ड में जाकर लोगों से मिलकर रिपोर्टिंग हो। स्थानीय मीडिया के साथ सहयोग भी किया जा सकता है। और शायद ट्रेनिंग पश्चिमी पत्रकारों के लिए। जी बिल्कुल, भारत की संस्कृति, इतिहास, राजनीति की बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और साथ ही पश्चिमी दर्शकों को भी थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें सोचना चाहिए कि खबर कहाँ से आ रही है और अलग-अलग स्रोत देखने चाहिए। और भारत की तरफ से क्या किया जा सकता है? सरकार या समाज की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, आलोचना से सिर्फ नाराज होने के बजाय एक रचनात्मक संवाद हो सकता है। सही जानकारी तक पहुंच आसान बनाई जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्टिंग बेहतर हो तो उसमें मदद करनी होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी मीडिया का भारत को देखने का नजरिया कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वजहों से प्रभावित रहा है, और उसमें एक किस्म का पक्षपात या कह लें झुकाव वो दिखता है। जी, ये मुद्दों के चुनाव में, समझ की कमी में और कभी-कभी वैचारिक पूर्वाग्रह में नजर आता है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि सभी ऐसे नहीं हैं। कुछ पत्रकार और मीडिया हाउस हैं जो निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो सुधार के लिए दोनों तरफ से कोशिश जरूरी है। पश्चिमी मीडिया को भारत को और गहराई से समझना होगा, और शायद भारत की तरफ से भी समझ बढ़ाने में मदद करनी होगी। चलिए, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी देश की पूरी कहानी, उसकी सच्चाई सिर्फ बाहरी मीडिया बता सकता है, या असली समझ हमेशा अंदरूनी और स्थानीय आवाजों से ही आती है? इस पर सोचिएगा जरूर।